भारत और श्रीलंका के बीच फिरोजी पानी में चूना पत्थर के शोलों की एक श्रृंखला है जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। सदियों से स्थानीय लोगों ने इसे राम सेतु कहा है। महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सेना द्वारा बनाया गया पुल। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। एक अच्छी कहानी लगती है ना? लेकिन यहां यह दिलचस्प हो जाता है। 2002 में नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जिससे वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। यह रहा, दिन के उजाले की तरह साफ, दो देशों को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित पुल लहरों के नीचे डूबा हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है जो सहस्राब्दियों से बदलते ज्वार से आकार लेती है, लेकिन सटीकता, प्राचीन ग्रंथों के साथ संरेखण, किंवदंती से अजीब समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। क्या यह दिव्य हाथों से बने पुल के अवशेष हो सकते हैं? एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जो इतना शानदार, इतना धनी हो कि वह स्वर्ग को भी टक्कर दे। वह द्वारका थी, भगवान कृष्ण का पौराणिक शहर। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका को समुद्र निगल गया था, हजारों वर्षों से गहराई में खो गया था। अब 2000 के दशक की शुरुआत में तेजी से आगे बढ़े। गुजरात के तट पर समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ असाधारण मिला। लहरों के नीचे डूबे हुए उन्हें एक शहर के खंडहर मिले। दीवारें, खंभे, गलियां सभी समुद्र के आलिंगन से पूरी तरह संरक्षित हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प क्या है, उनके द्वारा बरामद की गई कलाकृतियां द्वारका के बारे में प्राचीन ग्रंथों के विवरण से मेल खाती हैं। क्या यह पौराणिक शहर हो सकता है जो अपनी पानी वाली कब्र से उठा हो? सबूत सम्मोहक है और यह इतिहास के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख रहा है। अध्याय 3, महाभारत, युद्ध, कर्तव्य और नियति की एक महाकाव्य गाथा। लेकिन इसके छंदों में इतने विनाशकारी, इतने भयानक हथियारों का वर्णन है कि वे आधुनिक समय के परमाणु हथियारों से बहुत मिलते जुलते हैं। हम ऐसे हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकाश की एक चमक में पूरे शहरों को मिटा सकते हैं, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते सिवाय परछाई और राख के। वर्षों तक इन अंशों को केवल पौराणिक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र के शोधकर्ताओं ने एक खौफनाक खोज की। उन्होंने 5000 साल पुरानी एक जगह का पता लगाया जहां कंकाल के अवशेष बिखरे हुए थे, जिनमें से कई में तत्काल विनाशकारी मौत के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इससे भी अजीब बात यह है कि इस क्षेत्र में विकिरण का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा पाया गया, जबकि सबूतों पर अभी भी बहस चल रही है। महाभारत के वर्णनों के साथ समानताएं कम से कम कहने के लिए परेशान करने वाली है। अध्याय 4, इसकी कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से पैदल या जानवरों द्वारा यात्रा करते थे, प्राचीन भारतीय विमान नामक उड़ने वाली मशीनों में आसमान से उड़ान भरते थे। किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, वैमानिक शास्त्र जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इन विमानों का सावधानी पूर्वक विवरण देते हैं, उनके निर्माण, प्रणोदन प्रणाली और यहां तक कि इस्तेमाल की जाने वाली धातुओं को भी रेखांकित करते हैं। जबकि संशयवादी इन ग्रंथों को शुद्ध कल्पना के रूप में खारिज करते हैं। कुछ आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरों को अपना सिर खुजलाते हुए छोड़ दिया गया है। विमानों के डिजाइनों का वर्णन, पारे से चलने वाले इंजनों का, उनका उपयोग और अविश्वसनीय गति से युद्धाभ्यास करने की उनकी क्षमता आधुनिक विमानों के समान ही है। क्या ये प्राचीन ग्रंथ बीते युग से उड़ान के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं? भारत के बीचों बीच एक किंवदंती बनी रहती है, अश्वत्थामा की कहानी। महाभारत का एक शापित योद्धा जो अनंत काल तक धरती पर चलने के लिए अभिशप्त है, हमेशा के लिए युद्ध के घावों को सहन करता है। मध्य प्रदेश और गुजरात के स्थानीय ग्रामीणों ने पीढ़ियों से 7 फीट से अधिक लंबे, माथे पर रत्न जड़ा हुआ और कभी न भरने वाला घाव वाले एक विशाल व्यक्ति के साथ मुठभेड़ों की कहानियां सुनाई हैं।
वे कहते हैं कि वह अपने अतीत से प्रेत बाधित होकर उस मोचन की तलाश में भूमि पर भटकता है जो शायद कभी ना आए। क्या ये सिर्फ कैंप फायर की कहानियां हैं जो कल्पना और डर से प्रेरित हैं, या इन देखे जाने की सच्चाई का एक अंश हो सकता है? प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया के साए में छिपे रहस्यों का प्रमाण। समुद्र की गहराई से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक हमने भारत के सबसे स्थायी रहस्यों के केंद्र से यात्रा की है। हमने देवताओं द्वारा बनाए गए पुल की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, समुद्र द्वारा निगले गए शहर के खंडहरों की खोज की है और ऐसे सबूतों का पता लगाया है जो प्राचीन युद्ध के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या यहाँ कुछ और चल रहा है? एक बात पक्की है, भारत की प्राचीन कहानियां सिर्फ मिथकों से कहीं अधिक हैं। वे उस समय की एक खिड़की हैं जब असंभव संभव लगता था और मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली थी। तो अगली बार जब आप कोई ऐसी कहानी सुने जो सच होने के लिए बहुत अविश्वसनीय लगे, तो याद रखें, सच्चाई आपके सेंगक से कहीं ज्यादा करीब हो सकती है।